Hello, my beautiful people. Yes, Leo Zodiacs. I Astro Nidhi Verma, welcome you all Leo Zodiacs for this very special prediction time. पहले तो बाद में बात करेंगे क्या लेके आई हूँ. पहले तो आई होप लियो जोडियाक जहाँ भी हो सेफ हो सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में. मैं लेके आ गई आपके लिए स्पेशल प्रेडिक्शंस. पहले तो सॉरी लंबे गैप के लिए. हम देखने वाले हैं लव मैसेजेस, आपके पार्टनर, करियर, फाइनेंस, ओरेकल्स जी सब कुछ देखने वाले हैं. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देखेंगे. रीडिंग से अगर कुछ भी रेजोनेशन या गाइडेंस मिलता है तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करना है. सियर राशि वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम. मे रीडिंग्स भी करेंगे पर ये रीडिंग जब भी आपको मिलना है तब आपको मिल जाएगा. ओके, तो ये रहेगा गणपति अप्पा फॉर लियो जोडियाक की लाइफ में क्या हो रहा है. करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, पार्टनर सब कुछ देखेंगे. स्टार्ट करेंगे लव लाइफ से. तो लियो की लव लाइफ क्या बोलती है. ठीक है लेंगे. लियो की लव लाइफ क्या बोल रही है. क्या हो गया. मूव ऑन इज द थीम अवार्ड. ये प्यार तो दिख रहा है मुझे इधर. ओके, लेट्स सी. लियो, एक चीज आ रही है मुझे बार बार. शादी की वजह से मुझे नहीं पता आपको कोई शादी का ऑफर आया है या आपके पार्टनर है वो बोल रहे कि मुझे मेरे पेरेंट्स फोर्स कर रहे शादी के लिए, हमको ब्रेकअप करना पड़ेगा, शायद हमारा से कुछ नहीं हो सकता. वैसे वाले फुल वाइब्स आ रहे हैं मुझे. तो लियो, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, अगर आपको लग रहा है ऐसे कुछ सेपरेशन या फिर डिस्टेंस अगर आपके दोनों के बीच में, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है. आप और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है. जो भी डिस्टेंस रहे, फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस ज़रूर है, पर ये आपको इन द नियर फ्यूचर आने वाले महीने में पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, इनसे बात ज़रूर होगी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या कोई एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, लेट्स टॉक. लियो, आप आपके लव लाइफ में बहुत कुछ हुआ आपके लव लाइफ में और आप ये स्ट्रेस अब नहीं झेल पा रहे हो और आप मूव ऑन कर रहे हो. किसी को ब्रेकअप देके या कुछ. अभी दो चीज हो सकती है. ठीक है लियो, क्या फाइनली आगे बढ़ रहे हो आपके पार्टनर की तरफ या आप आगे बढ़ रहे हो आपके पार्टनर को पीठ दिखा के. मुझे तो दिख रहा है पीठ दिखा के निकल रहे हो. क्लियरिफाई करने के बाद ज़्यादा पता चलेगा. अब ये मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको लगता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में वो प्यार नहीं रहा जो पहले था. पास्ट में मुझे दिख रहा है कि लियो, बहुत बार आपने इनको छोड़ना चाहा, ये जो भी वाटर साइन है, पर उनको छोड़ने के बाद भी आपका उनका दिल यहीं पे अटका हुआ था, इसलिए आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पाए. प्रेजेंट में आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप का. भले ही आप लोगों को बता रहे हो कि आपका रिलेशनशिप बहुत भारी चल रहा है, पर अंदर ही अंदर आपके रिलेशनशिप में बहुत बहुत सारी चीज़ें चल रही है और आपको ये चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है वीडियोस. आपको बस चाहिए कि आपके हिसाब से चीज़ें हो. अब देखो, इसमें कुछ रॉन्ग या राइट नहीं है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पर फिलहाल के लिए तो आपको यही चाहिए कि आपके पास आपके खुद के रूल्स होंगे कि आपको ऐसा क्यों चाहिए, पर अभी के लिए आपको चाहिए कि आपके हिसाब से चीज़ें हो. इन द नियर फ्यूचर लियो आपको पता चलेगा ऐसे क्यों हुआ. क्लियरिफाई करते फिर बात करेंगे. ओके, प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर लियो. आप सोच रहे हो ये शादी का बहुत इन्वॉल्वमेंट है यार लियो यहाँ पे. शादी भी नहीं, देखो शादी भी हो सकता है रीजन. ओके, या फिर एक चीज यही है कि देखो, पहली बात तो आप और आपके पार्टनर के बीच में जो प्यार था वो पहले नहीं रहा, ऐसे आपको लग रहा है. कनेक्शन खो गया ऐसे आपको लग रहा है. हाँ, फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा पर लव कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा आप और आपके पार्टनर के बीच में. तो आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, जहाँ पे मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि लव मैरिज आपके लिए नहीं है
तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसको छोड़ के फिर अरेंज मैरिज ही कर लेना चाहिए, तो आप मूव ऑन कर रहे हो सोच कर कि मुझे अरेंज मैरिज कर लेना चाहिए। पर आप आगे बढ़ने के लिए आपको पता नहीं कि आपको लव मैरिज में भी, अरेंज मैरिज में भी खुशियाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थोड़े से एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हो आपके पार्टनर से और खुद से भी। प्यार मोहब्बत बहुत था दोनों के बीच में, ओके है, इसी वजह से फिजिकल अट्रैक्शन तो हद से ज़्यादा था लियो एक दूसरे के बीच में। मतलब अट्रैक्शन तो आपको लगता था आपके पार्टनर बहुत हॉट एंड सेक्सी है, आपके पार्टनर को लगता था कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और दोनों के बीच में इतना मैग्नेटिक पावर था कि मतलब इमोशनली मुझे नहीं पता कि कितना कनेक्शन था तो सही, पर डेफिनेटली कितना था वो नहीं पता परसेंटेज, बट फिजिकल अट्रैक्शन 100 में से 100 था। तो बस ओवर थिंक इसीलिए करते रहेगा क्योंकि दोनों जन इतने अट्रैक्टेड थे एक दूसरे से, और ये साइकिल को ख़त्म ही नहीं होने दिया। बार बार एक दूसरे के पास आते रहे, बार बार एक दूसरे के पास आते रहे, बार बार आते रहे। बहुत बार सोचा इसको छोड़ने का पर नहीं हुआ। ठीक है, प्रेजेंट पे फोकस करता है लियो की लव लाइफ में, ये प्रेजेंट में क्या हो रहा है। लियो या तो डेफिनेटली आपके माँ या आपके पापा, दोनों में से एक जन इस रिलेशनशिप को लेके कंफर्मेशन नहीं दे रहे, हाँ नहीं बोल रहा है, या फिर आप अपने पेरेंट्स को ये रिलेशनशिप के बारे में बता नहीं पा रहे हो कि कितना क्या राइट है कितना क्या रॉन्ग है। ओके, पर आप लोगों को यही बता रहे हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अंदर ही अंदर गफला चल रहा है, क्योंकि आपको डर लग रहा है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये शायद मेरा ही ओवर थिंकिंग है, नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। बस आगे बढ़ने की घाई में, नेक्स्ट चैप्टर करने की घाई में आप थोड़ा सा पेशेंस खो रहे हो लियोस, थोड़ा सा नहीं काफ़ी। क्योंकि क्या आप खुश हो ये करते वक्त मुझे नहीं दिख रहा। आपको वही करना चाहिए जो आपको खुश देता है। किसी को पकड़ो किसी को छोड़ो, दैट्स वो पॉइंट ही नहीं है। क्या आपको खुशियाँ मिल रही हैं, बस वही पॉइंट है। क्या आप खुश हो, बस वही पॉइंट है। लिए नियर फ्यूचर में देखते आपको क्या पता चल रहा है। किसी से कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी से नहीं, जिसके साथ कम्युनिकेशन छूटा है उन्हीं के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। एग्जैक्टली फिर आपको क्या करना चाहिए, कैसे वर्कआउट करना चाहिए आपकी लव लाइफ, ये आपको समझ में आएगा। वर्कआउट क्यों नहीं की वो समझ में आएगा, कंफ्यूजन क्यों था ये समझ में आएगा। डेफिनेटली 100% किसी से बात होने वाली है, मुलाकात होने वाली है, कन्वर्जेशन होने वाला है। अच्छा कन्वर्जेशन है ये, पॉजिटिव कन्वर्जेशन नहीं है। इससे ही आपके दिमाग की बत्ती गुल रही है, फिर आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपको लव लाइफ को आगे बेटर कैसे लेके जाना है। वैसे आप अच्छे ही लेके जा रहे हैं, देखो कुछ बेटर या बेस्ट नहीं होता है, पर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या मिसिंग पार्ट था आपके लव लाइफ में, ना आप मिसिंग पार्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। एडवाइस देखता है, ब्रेक ले लो लियो। जब समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए ब्रेक ले लो, और जब नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए तब और प्यार दो, भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो नीड टू रन। आपका यही होगा यार, नो नीड टू रन। ठीक है, ओके अब आपके पार्टनर का देख लेते हैं जल्दी से। आप आपके पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। आपके क्रश हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, आप उनके बारे में जानना है कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, फ्रेंड हो सकता है, जो कोई भी हो सकता है। मुझे देखना है कि आप और आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो उनकी, आप दोनों के बीच में क्या एनर्जीज चल रही है और क्या होने वाला है। ओके सो ये रहेगा गणपति बप्पा, डायरेक्ट गणपति बप्पा से कनेक्शन करके, है ना। क्या रहने वाला है गणपति बप्पा फॉर लियो ज़ोडिएक्स। लियो और लियो जिसके बारे में भी सोच रहा है उनके बीच में क्या एनर्जीज चल रही है, कोई भी हो सकता है ये। मोस्टली लेट्स टेक लव पार्टनर, ओके, बट जो भी कोई है। ओके कार्ड्स, क्या हो रहा है लियो और उनके पार्टनर के बीच में।
मुझे दिख रहा है कि दोनों डर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा जो लेना चाहिए। ठीक है, लिए जो कोई भी है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या अर्थ साइन, टॉरस को कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जरूरी नहीं। लियो आप सोच रहे हैं आपको इनका नहीं मिलना है, आपको लग रहा है कि वो कहीं और बिजी है, आपको लग रहा है कि वो किसी और के साथ है, आपको लग रहा है कि नहीं आपको इनके साथ और टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पे कुछ मिलने नहीं वाला, बेसिकली आपको ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, आपकी पार्टनर की बात करते हैं लियो। लियो आपके पार्टनर सोचता है कि आप सोच समझ के डिसीजंस नहीं लेते, वो यही सोचता है आपके बारे में, इसीलिए वो अब ऐसे सोच रहे कि आप उनके लिए राइट नहीं हो, और वो ऐसे फील करते कि नहीं आपसे दूर चला जाना चाहिए। तो उनके एक्शंस की बात इसलिए करें तो मुझे दिख रहा नहीं कि वो भी कोई एक्शन लेने के लिए रेडी है, कुछ मेहनत करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मुझे नहीं करना मेहनत, मुझसे ना होगा। देखो, प्यार दोनों के बीच में है, मोहब्बत दोनों के बीच में है, और दोनों के बीच में डेफिनेटली ऐसा कुछ है कि कुछ हो सकता है, यू नो, पैच अप, न्यू रिलेशनशिप, जो कुछ भी है वो हो सकता है। पर क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, क्लियरिफाई करने के बाद देखेंगे, आपको ज़्यादा पता नहीं। तो नियर पास में मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में पहले बात तो गैप था, डिस्टेंस था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टाइप, और दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी मतलब मिल के चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश की। प्रेजेंट मुझे दिख रहा है कि बात करने की कोशिश कर रहे हो, पर चीज़ें सॉर्ट आउट इतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। और इन द नियर फ्यूचर भी मुझे वही दिख रहा है, लियोस कंटिन्यू, कि कुछ चीज़ें हैं जो स्टार्ट होने को है, जो होनी चाहिए, पर वो इतना वाव होते वक्त नहीं दिख रहा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। यस, किसी और को भी ज़रूरत है मेरी, पर ठीक है, उनको 2 मिनट बोलेंगे। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, ओके, लियोस क्लियरिफाई करेंगे, फिर हम बात करेंगे। ओके, गणपति अप्पा प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर लियोस। अच्छा, आप शायद इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको कोई और नॉक 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 कर रहा है और आपका ध्यान कहीं और जा रहा है शायद, लियोस, या फिर उनका जा रहा है। क्लियरिफाई करते हैं फिर बात करेंगे। ओके, लेट्स क्लियरिफाई फॉर लियोस। आप सोचते हो कि उनको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, अगर उनको मेरे को बचाना है तो, अगर उनको मुझ में इंटरेस्ट है तो मेरे पास उनको आना चाहिए, मैंने नहीं जाना है, क्योंकि मुझे नहीं मिलना उनको, मैं गुस्सा हूँ। पर उनको लगता है कि आपको बात ही नहीं करनी है उनसे। वो सोचते हैं कि आप उनके बारे में डिसीजन ले चुके हो, उनके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कि आपने बहुत झगड़े किया उनसे, और अब फाइनली उनको लगता है कि आप उनको अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हो, नहीं हैंडल हो रहा है, बस इसी वजह से आप जाना चाह रहे हो। उनको तो यही लग रहा है, उनको ऑल्सो यही लगता है लियोस कि आप उनके बारे में जितना सोचना चाहिए उतना नहीं सोच रहे हो, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने बोला ना कि आप पेशेंस खो चुके हो, तो उनको वही लग रहा है कि आप पेशेंस खो चुके हो और अब हैंडल नहीं कर पा रहे हो नहीं। मतलब यू नो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इनको करियर फाइनेंसेस में हेल्प कर रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी करियर फाइनेंसेस में उनको हेल्प नहीं करोगे, और आप डिसीजन ले चुके हो और अभी उनको सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, पर उनको फील होता है, देखो उनको ऐसा तो लग रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, ये राइट नहीं है शायद, लियो मेरे लिए से लाइट नहीं है, ऐसे उनको लग रहा है। ठीक है, पर ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो फिलहाल में किसी और पे फोकस करना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनको वहाँ पे जाना है, बस इसीलिए क्योंकि वो अभी फिलहाल आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, आप जो बोलो वो करने के लिए रेडी नहीं है। बस एक्शन की बात कर रहे तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए लियोस मुझे नहीं दिख रहा वो ले रहा है, जो फाइट करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जो स्टेबिलिटी रहना चाहिए नहीं रह रही है, जो इमोशनल बैलेंस रहना चाहिए वो नहीं रह रहा है। जितना इस रिलेशनशिप कनेक्शन के लिए, मतलब क्या होता है ना, मतलब मेहनत के बिना कैसे, अगर आपको जाना है रेस में पार्ट लेना है तो आपको ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी ना यार। आई एम सो सॉरी, ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना यार लियो।
एक दूसरे के बारे में सोच के थोड़ी ना, मतलब ऐसे दिमाग में थोड़ी ना होता है कि हाँ मैं 100 मीटर्स भाग लिया, अब मैं फिट हो गया और मैं कल ओलंपिक्स के लिए जा सकती हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है ना लियोज, है ना। ओके, देखते हैं आपके रिलेशनशिप का क्या हाल है। जो भी कुछ हो रहा है उससे दोनों खुश नहीं हो, पहली बात तो लियोज। और दोनों को भगवान जी यही सिखा रहे हैं कि बाहर वाली दुनिया कैसे आपको अंदर से इफेक्ट नहीं करना चाहिए। इन द नियर पास बस एक दूसरे को यही था कि दोनों को साथ में रहना था, तो बार बार एक दूसरे के पास भाग भाग आ जाते थे, चाहे वो डिस्टेंस की बात रहे या इमोशंस की बात रहे। ब्रेकअप होते थे छोटे छोटे टाइम बिंग के लिए, पर फिर वापस साथ में आ जाते थे, क्योंकि दोनों को ऐसा ही लगता था कि कुछ कनेक्शन है, और इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। मुझे तो ये दिख रहा है कि इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, है ना। तो प्रेजेंट में मुझे बस दिख रहा है कि भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान करिए फाइनेंसेस की, ऐसे सोच रहे हैं कि पैसा सब कुछ ठीक कर देगा। नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि बस अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है अपॉर्चुनिटी को, करियर फाइनेंसेस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की जा रही है, यही दिख रहा है मुझे बार बार। ठीक है, ओके, जल्दी से देखते हैं अभी हम आपका करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है लियोस। ओके, फिर हम देखेंगे कि किसका बुलावा आया था, है ना लियोस। भागते हैं जल्दी से आपके करियर फाइनेंसेस। ओके गणपति अप्पा, लियो का करियर फाइनेंसेस क्या बोल रहा है, लियो का करियर फाइनेंसेस क्या बोल रहा है। लेट्स सी, लेट्स गो, लियोस करियर फाइनेंस। लियो फाइनेंस लियो, अब कुछ फाइनेंस में कुछ छोड़ने का सोच रहे हो, कुछ नई चीज, मतलब नया जॉब, करंट ट्यूशन क्लासेस छोड़ने का सोच रहे हो, पर आप ओपन हो नई अपॉर्चुनिटी को लेके, पर आप डर रहे हो। क्या हो रहा है ये लियो। इन द नियर फ्यूचर आपको कुछ करना है, बस उस चीज को लेके आप थोड़ा सा ब्लॉकेज फील करोगे, मतलब ब्लॉकेज नहीं, पर आइडिया आपको ऐसा लगेगा कि आइडिया नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, राइट। क्लियरिफाई करते हुए बात करेंगे। ओके गणपति, प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई लियो का करियर फाइनेंस। आप सोच रहे हो कि जहाँ आप हो वहाँ पे सबको ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या फाइनेंस, इतना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है, इसी वजह से आप सोच रहे हो कि दूसरी अपॉर्चुनिटी को ट्राई करने के लिए। ठीक है, पर आपको नहीं पता कहाँ जाना चाहिए, क्या आपको ट्रैवल करना चाहिए, क्या आपको वहीं पे ढूंढना चाहिए, क्या आपको फ्रेंड्स फैमिली की हेल्प लेना चाहिए। पास्ट में मुझे दिख रहा है कि लियोस करियर फाइनेंस को लेके बहुत मेहनत की आपने, हद से ज़्यादा मेहनत की आपने, बिल्कुल गैप नहीं लिया, बिल्कुल सोचा ही नहीं, जहाँ पे मन किया वहाँ पे काम कर दिया, जहाँ मतलब सोचा ही नहीं, रुके ही नहीं आप लियोस। ओके, प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट में भी आप और लोगों को मिल रहे हो, भले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रही है फिलहाल, फिर भी आप जा रहे हो, दवाई लेके जा रहे हो, लोगों को मिल रहे हो, नई चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हो, नए लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ छोड़ के कुछ आगे बढ़ना है फाइनली, और आप किसी का नहीं सुन रहे हो। ठीक है, नियर फ्यूचर में लियोस कंपटीशन किस में नहीं होता है यार, हर एक चीज़ में तो होता ही है ना यार, तो आपको ध्यान रखना, देखो कंपटीशन आएगा तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, रेडी रहना उसको कंपटीशन के लिए, मुंह नहीं फेरना है। ठीक है, एडवाइस यही है लियोस, यू रेडी फॉर इट, सिंपल। वाह क्या एडवाइस है, आप रेडी हो इसके लिए, बस जाओ, बस जाओ, बस जाओ, बस जाओ, बस जाओ, बस जाओ 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 जाओ। ठीक है, आपको घूमने का भी और बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है लियोस। ओके, करियर फाइनेंस को लेके मुझे दिख रहा है कि आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है, विद दैट जल्दी से हम लोग देखेंगे। अच्छा, पहले हम लोग ये कार्ड्स जी को थैंक रखेंगे, सॉरी वरना यहाँ पर गलती हो जाएगी ना लियोस। ओके लियोस, हम लोग जल्दी से देखेंगे अभी आपके लिए ओरेकल्स जी क्या बोल रहा है। ओके, अच्छा, ये धूप वगैरह वगैरह लगा के बैठती हूँ, इस वजह से बहुत आइज हैवी और रेड हो जाती है, आई एम सॉरी अबाउट इट। लेट्स सी लियोस के लिए 3 कार्ड्स। वन 2 3, ओके, आ गए सब 3। ओके, लियो पहला आया है
मेक द एफर्ट, डेफिनेटली आपको भागना नहीं है, आपको मेहनत करनी है. ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. इट इज़ वर्थ इट. जो भी कोई है आपके प्यार के बारे में जिसका भी आप सोच रहे हो वो वर्थ इट है. इसके लिए एक्शन लेने की बिल्कुल ज़रूरत है. जो होगा देखा जाएगा. और प्यार में झुकने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होती यार. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, है ना. दूसरा है वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू सो दैट इट कम्स इन योर लाइफ. बस डिसाइड करो यार लियोज. आप खुद ही वैसे सोच रहे हो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. आप खुद ही अगर डर के हार के भाग जाओगे तो फिर कैसा हो जाएगा. आपको डर के आगे भागना नहीं है यार. आप तो लायन हो यार. सब लोग आपसे डरना चाहिए यार. लास्ट आया रोमांटिक फीलिंग्स. सिया राशि, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. जो भी आप फील करते हो लियोज बता दो. ये रियल है और लोगों को बताने की ज़रूरत है. लोगों को लगता है कि देखो लियोज का ये हो जाता है ना कि पता नहीं चलता है इमोशनल अंदर क्या हो रहा है. क्योंकि काफ़ी एक्सटर्नल से हमको लगता है, हमको नहीं लोगों को लगता है सॉरी, कि लियोज काफ़ी इमोशनली अटैच्ड है. पर लियोज डेफिनेटली आप जो भी कुछ फील करते हो सिर्फ फील नहीं, बताने की भी ज़रूरत होती है बहुत बारी. तो ये टाइम बताने का आपके पार्टनर को कि आप क्या फील करते हो, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो. अगर आपको चाहिए आपकी लव लाइफ नेक्स्ट लेवल पे चले जाए. विद दैट लियोज आते हैं आपकी रीड कैन की तरह. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आई होप सिया राशि मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया किसी वे में. और अगर किया है बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना है. मिलने वाली हूँ बहुत जल्द. तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव लॉट्स ऑफ लक. एस्ट्रो निधि वर्मा signing off. Leo Zodiac. See ya.